क्या बीसीसीएल की तरह ही जो अभी कंपनी आई सीएमपीडीआई पैसा डबल कर सकता है क्या? उसी के लिए हम जानकारी लेंगे। और जो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड था, इसका जो पेरेंट कंपनी था कोल इंडिया, उसी का एक और सब्सिडरी कंपनी आ रही है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड आईपीओ करके, जो कि एक पेरेंट कंपनी थी भारत कुकिंग कोल का। तो भारत कुकिंग कोल जब लिस्ट हुआ था, आईपीओ आया था, उस टाइम ये 95% का रिटर्न दिया था। उसी भारत कोल का आज एक और सब्सिडरी कंपनी आ रही है जिसका नाम है सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, आईपीओ करके नाम है उसका। आज हम उस आईपीओ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आज का जो मार्केट है कुछ ज़्यादा ही रेट हो गया है, मतलब तो 3% 3.5% निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब का सब फॉल हो रहे हैं। इसका रीजन वही है, युद्ध की वजह से हो रहा है। चलिए हम आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। और आज का आईपीओ है पीएसयू का। पीएसयू है कंपनी, कोल इंडिया का एक सब्सिडरी कंपनी है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड। इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या ये आईपीओ जो है आपको पैसा बना के देगा, या फिर सेफ साइड के लिए रहेगा, या फिर बिना रिटर्न का देगा? क्या ये पीसीसीएल की तरह पैसा बना के देगा? उसी की तरह हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपनी काम क्या करती है। कॉल माइनिंग का प्लानिंग करती है, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करती है, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी भी ये प्रोवाइड कराती है। और सारी कंपनी की बात करते हैं। अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स जाने, एक मिनट, यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में दिख जाएंगे। ये कंपनी 1974 में इनकॉर्पोरेट हुई, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट सीएमपीडीआई के नाम से ये जाना जाता है। कंपनी अगर सिंपल तरीके से हम बात करें कंपनी में, तो ये कंपनी जो है कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का एक तरह से बोला जाए तो ब्रेन मान लीजिए, ब्रेन है। प्लानिंग करती है, एग्जीक्यूशन तक ये हेल्प करती है। ये कंपनी का देखिए, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, माइन प्लानिंग, डिजाइनिंग सर्विस, एनवायरमेंटल प्लानिंग, मॉनिटरिंग सर्विस, जियोमैटिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड सर्वे, ये सब कंपनी करती है। चलिए आईपीओ की हम डिटेल्स देख लेते हैं। क्या आईपीओ, क्या साइज है, क्या कंपनी करती है, हमने जान लिए। कंपनी जो आईपीओ लेकर आई 1842 करोड़ के कंपनी आईपीओ लेकर आई, जिसमें ऑफर फॉर सेल है। टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है, मतलब इस आईपीओ से जो अमाउंट आएंगे वो कंपनी के पास नहीं जाएंगे, ये सारे का सारा पैसा जाएंगे कोल इंडिया के पास। हाँ, इसमें हम एक थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो कोटा है, रिटेल कोटा है, और एचएनआई कोटा और बिग एचएनआई कोटा है, और साथ में शेयर होल्डर कोटा भी है। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, शेयर होल्डर कोटा कौन एलिजिबल है इसके लिए। अगर आपके पास 12 मार्च तक डीमेट अकाउंट में कोल इंडिया का एक शेयर है तो आप इसमें एलिजिबल हैं शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। कोल इंडिया का एक शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 12 तारीख और 12 तारीख से पहले तक है, यानी कि आप लास्ट डेट 11 मार्च 2026 को आपने बाई किए हैं। 11 मार्च और बिफोर 11 मार्च और 11 मार्च से पहले आपने एक भी शेयर कोल इंडिया का बाई किए हैं तो आप एलिजिबल है, शेयर होल्डर कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या बेनिफिट है शेयर होल्डर कोटा में? देखिए, अभी जब हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो एक तो हम रिटेल में अप्लाई कर पाएंगे, एक एप्लीकेशन एक पैन कार्ड से, या स्मॉल एचएनआई में या बिग एचएनआई में अप्लाई कर पाएंगे। एक एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं हम। अगर आपके पास कोल इंडिया का एक शेयर है तो आप एलिजिबल है शेयर होल्डर कोटा में। उसमें क्या होगा कि आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे दो एप्लीकेशन, एक तो रिटेल में अप्लाई ही कर पाएंगे और एक साथ में शेयर होल्डर कोटा में, मतलब एक पैन कार्ड से आप दो एप्लीकेशन लगा पाएंगे। ये हो गया शेयर होल्डर कोटा के लिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप एलिजिबल है या फिर
नहीं एलिजिबल है। शेयर होल्डिंग लिखा हुआ, शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर कोटा भी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आईपीओ जो ओपन होंगे 20 मार्च को, फ्राइडे को ओपन होंगे और 24 मार्च तक ये क्लोज हो जाएंगे। 24 मार्च को अलॉटमेंट हो जाएंगे 25 तारीख को, और जो रिफंड होंगे वो 27 तारीख को। 26 तारीख को क्लोज है मार्केट, इस वजह से एक दिन लेट है। डिमेट अकाउंट में उसी दिन क्रेडिट हो जाएंगे शेयर, अदरवाइज आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाएंगे। लिस्टिंग जो होंगी वो 30 मार्च मंडे को लिस्टिंग होगी। आईपीओ का जब फेस वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर है, और इसका जो प्राइस बैंड है 163 रुपये से लेके 172 रुपये के पर है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो 172 रुपये कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करेंगे। 80 शेयर का एक लॉट होंगे, और फुल्ली का फुल्ली OFS है, जैसे कि मैंने बताया आपको। NSE BSE दोनों पर लिस्ट होंगे। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट दिया गया है 8 रुपये पर शेयर। अब हम देख लेते हैं किसके लिए परसेंटेज कितना रखा गया। QIB के लिए रखा गया 50%, रिटेलर के लिए रखा गया 35%, और HNI स्मॉल HNI के लिए रखा गया 15%। जो शेयर होल्डर कोटा है उसके लिए भी है, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, उसके लिए जो हम बताते हैं आपको 5 से 10% के बीच में रखा जाता है। मिनिमम आप एक रिटेल कोटा में अगर अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 80 शेयर का एक लॉट मिलेंगे, जिसमें आपको मिनिमम 13,760 रुपये आपके लगेंगे। मैक्सिमम आप रिटेल कोटा में 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1.92640 रुपये लगेंगे। इसी तरह स्मॉल HNI बिग HNI में अप्लाई करेंगे। और शेयर होल्डर कोटा में कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन है ब्रोकर का ओपन करेंगे, पहले आप रिटेल अप्लाई करेंगे, पेमेंट कर दिए, उसके बाद फिर से क्लोज कर देंगे एप्लीकेशन, फिर से ओपन करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे। जहाँ रिटेल आएगा वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है शेयर, SHA करके लिखा आएगा, SHA करके लिखा आएगा, फिर उसमें सेलेक्ट करके फिर आपको अप्लाई करना है, फिर से पेमेंट करिएगा। दोनों का पेमेंट एक एक लॉट देखिए। अभी अप्लाई करना है कि नहीं करना है ये हम अब देखेंगे 24 तारीख को। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। रिटेल कोटा में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट लगाना है, और जो शेयर होल्डर कोटा है उसमें आपको जितना हो सके मैक्सिमम 14 लॉट लगाना है। 14 लॉट से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 14 लॉट शेयर होल्डर कोटा में लगाना है, और रिटेल में एक ही लॉट लगाना है। और शेयर होल्डर कोटा में जितने हो सके मैक्सिमम 2 लाख तक का आप लगाइएगा। समझ गए कैसे लगाना है, ठीक है। आगे हम बात कर लिए कंपनी क्या करती है, उसके बारे में हम बात कर लिए। अब कंपनी के हम फाइनेंशियल बात कर लेते हैं। एसेट दर दिन ग्रोथ हो रहा है 1900 करोड़, 2100 करोड़, 2600 करोड़, 2900 करोड़। टोटल इनकम भी सही है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 296 करोड़, 500 करोड़, 666 करोड़, अभी करेंटली 425 करोड़ के आसपास। नेटवर्थ भी सही है। एक चीज़ में इसमें डेट नहीं दिखा रहा, डेट है ही नहीं, डेट है इसके ऊपर 0 के बराबर दिखा रहा है। नेटवर्थ इतना है, और रिवर्स भी है सरप्लस के लिए 2000 करोड़, ये अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 0 है डेट, मार्जिन स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट स्टेबिलिटी है। ये एक कैश रिच स्टेबल PSU कंपनी है, एक तरह से PSU कंपनी है ये, मतलब जैसे कि मैंने बात के लिए। अब हम देखते हैं आगे इसके P रेशियो के बारे में, ROE RC उसके बारे में देखते हैं। ROC 27.1 है, बहुत अच्छा है। RON बहुत अच्छा, पैट मार्जिन, EBITDA मार्जिन बहुत अच्छा है, बुक वैल्यू 6। P रेशियो 21 है, और अभी जो IPO आ रहे हैं 21 पे आ रहे हैं, मतलब IPO आ रहे हैं 21 पर ही आ रहे हैं, 21.65 पर। और जो प्रोमोटर होल्डिंग है 85% बचेंगे। 100% थे कोल इंडिया का, अब वो सेल कर रहे हैं तो 85% इसके बचेंगे। मार्केट कैप हो जाएंगे 12 से 13,000 करोड़, 12,280 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। अब कंपनी का हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं, कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग है स्टोरेज, स्ट्रेंथ है इसकी जो पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया है। एक तरह से मोनोपोली बिजनेस टाइप का, डेट फ्री कंपनी है, स्टेबल इनकम सोर्स है, और इसका जो गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट बैकबोन है। रिस्क क्या है इसका, रिस्क कर देखते हैं। कॉल सेक्टर डिपेंडेंसी है, और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, PSU है। ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है क्योंकि OFS है, इशू कंपनी एक्सप्लेनेशन के लिए फंड
इसको मतलब एक तरह से जो ओएफएस है, ये कंपनी को फंड जो है उठा रहे हैं, ये कंपनी यूज नहीं कर पाई। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। जो प्राइस बैंड है 172 रुपये मैक्सिमम है। और पीएसयू कंपनी जो थे यूजुअली डिस्काउंट पर मिलते हैं, लेकिन जैसे कि हमने उसका बात कर ली, बीसीसीएल का आ गए थे 40-42 रुपये के आसपास था। इसका जो जीएमपी अभी करेंटली चल रहा है, जीएमपी के बारे में बात करते हैं। जीएमपी के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ले चलते हैं, जहाँ पे हम आपको डेली आईपीओ से रिलेटेड जानकारी और ग्रे मार्केट से रिलेटेड जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज देखिए ग्रे मार्केट जो अभी चल रहा है CMPDI का, लगभग 3% के आसपास, 3 से 5, 5 से आसपास जाता है। अभी करंटली 4 आईपीओ ओपन है। 4 आईपीओ मतलब अभी आने वाले हैं। एक तो CMPD 20 तारीख से आएंगे और उसके बाद ये 22-24 से आएंगे। साई पेरेंटल्स के 0 है, पावर का 2% है, अमीर चंद का 3%। मतलब अभी मार्केट ऐसे गिरा हुआ है। FI डे बाय डे सेल ही किया जा रहा है। 19 मार्च आज का देख रहे 7,558 करोड़ का सेल किया इसने। DI ने बाय भी किया, बट उसी तरह इसने सेल किया है, तो इस वजह से मार्केट गिरता जा रहा है। इसके हमने बात कर ली वैल्यूएशन की, जीएमपी हमने देख ली। लिस्टिंग गेन जो है इसका हो सकता है लगभग 10 से 12% के आसपास मैक्सिमम, अगर मार्केट सही होता है 2-3 दिन के बाद, तो लगभग 20% के आसपास इसका। इस बात में यही करें, मार्केट 20% के आसपास था। जीएमपी चेंज होते रहता है, इसके वजह से नहीं रहना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जीएमपी के थ्रू, क्योंकि कभी कभी अभी जैसे हमने एक आईपीओ देखा था इनोविजन। एक तो ये पहले ओपन हुआ था 2-3 दिन के लिए, फिर क्लोज हुआ, फिर इसको 4 दिन के लिए बढ़ा दिया 17 तारीख को, और ये कल लिस्टिंग होने वाला है। और इसका ग्रे मार्केट अभी दिखा रहा है 20% माइनस में। इसलिए जीएमपी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मार्केट जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उसके ऊपर देखना चाहिए कंपनी क्या करती है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसका ग्रे मार्केट 10% भी काफ़ी होता है। अब हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए, वो हम चेक कर लेते हैं। जो हम अभी बता रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं। आप अपने सर्च करके बाय सेल कर सकते हैं, मेरा कोई इसमें व्यू नहीं है कि आप इसे आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, बट मेरे व्यू अगर देखा जाए तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आप इसमें एटलीस्ट 10% का जीएमपी भी आता है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है, कर सकते हैं, बट हाई ग्रोथ नहीं मिलेंगे। एग्रेसिव के लिए ना ही माने। अगर हमारा फाइनल बजट है तो अगर अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए कीजिए। हम सभी आईपीओ में यही बात करते हैं कि अगर अप्लाई करते हैं तो हम लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं क्योंकि ये पीएसयू है, बट आप जो बोलेंगे 172 का रुपये है, ये 400 रुपये हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, बट हाँ प्रॉफिट होंगे। और साथ में आप लिस्टिंग गेन के लिए मेन होता है लिस्टिंग गेन आईपीओ में अप्लाई कीजिए। दूसरा आईपीओ, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, 4 आईपीओ लगे हुए हैं, 5, इसमें अप्लाई कीजिए। मिला ठीक है, नहीं मिला दूसरे में अप्लाई करेंगे। लिस्टिंग गेन मिला, बुक करें, चलिए। ये रहा आईपीओ, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और साथ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। कमेंट में पिंग कर दिया जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।